पति और पत्नी के बीच में अगर विवाद चल रहा है, यहाँ तक कि नौबत तलाक तक पहुँच गई है, या पति आपके बात नहीं मानते हैं, या रूठे पति को मनाने के लिए मैं आज महत्वपूर्ण उपाय आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको आप कर सकते हैं। ये उपाय माताएं भी कर सकती हैं और पुरुष वर्ग भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप पत्नी आपकी रूठ गई है, पत्नी आपसे बात नहीं मानती हो, पत्नी आप पर हावी हो, पत्नी को कोई सिखा रहा है, पत्नी के ऊपर कोई जादू टोना कर रखा है, या आपको लग रहा है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे पति के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, या मेरे पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, या मेरे पति हमसे रूठे हुए रहते हैं, या मेरा पति चिड़चिड़े रहते हैं, उस स्थिति में इस उपाय को आप करके अपने पति को अपने पक्ष में कर सकते हैं, अपने रूठे पति को मना सकते हैं। पति को आप बस में करने की बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ हद तक अपने पति को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ 2 बार आप बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप अपने पति से अगर हमेशा परेशान हैं, या पति अपने पत्नी से परेशान है, तो दोनों लोगों के लिए उपाय है, आप कीजिए। अगर पति पत्नी से परेशान है तो पति देव क्या करें कि आप एक पान बनवाइए, मीठा वाला पान, सौंफ इलायची लौंग डालकर, और उसे ले जाकर किसी भी देवी जी के मंदिर में, भगवती के मंदिर में ले जाकर माता जी के चरण में शुक्रवार के दिन चढ़ाएं। पति देव को करना होगा। अगर पत्नी को लगता है कि मेरे पति मुझसे रूठे हैं, अनमानी करते हैं, मनमानी करते हैं, कुछ अलग तरह का उनका स्वभाव हो गया है, तो वो माताएं सोमवार के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग के समीप जाकर और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हमारे पतिदेव अच्छे हो जाएं। ठीक है। अब दूसरा और महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताने के लिए जा रहा हूं, इसको आप समझिए। आपके आपसी जो विवाद है, जो पति और पत्नी के बीच में एक प्रेम का रिश्ता होता है, विश्वास होता है, और विश्वास का ही जो नाम है वो पति और पत्नी होता है, क्योंकि ये रिश्ता विश्वास पर ही चलता है। तो यहाँ मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि हमारे रिश्ते में कोई दरार आ रहा है, किसी के माध्यम से आ रहा है, अनेक प्रकार के मतलब समस्याएं दोनों तरफ से बनती जा रही है, उस स्थिति में शुक्रवार के दिन कच्चा गाय के दूध आपको लेना होगा, और कच्चे गाय का दूध को लेकर उसमें मखाना डालकर और थोड़ा सा उसमें शहद डालकर, ठीक है, इस अनामिका अंगुली से, ये अंगुली आप देख रहे हैं ना, इसको अनामिका अंगुली करती है। पत्नी कर रही है या पति कर रहे हो, दोनों व्यक्ति इस अनामिका अंगुली से उस मखाना दूध पर जो शहद डाले हैं उसमें 7 बार इसको ऐसे घुमाइए। ठीक है, अंगुली को ऐसे घुमाइए, और घुमाते समय भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए, या भगवान श्री नारायण का कोई भी मंत्र आपको आता हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आता हो, यही बोलिए, चाहे ओम नमो नारायण बोलिए, अष्टाक्षर मंत्र है। इस अनामिका अंगुली से घुमाते हुए आप 7 बार इस मंत्र को आप निसंकोच रूप से बोलिए। इसके बाद जो कच्चा दूध में जिसमें मखाना शहद आपने डाला है, उसे ले जाकर किसी सुनसान जगह में या किसी पेड़ के नीचे उसको रख दीजिए। मतलब जिस पात्र में लेकर गए उस पात्र से उसको गिराकर इस वृक्ष के पास गिराए हैं, या तालाब नदी में गिराए, वहाँ प्रार्थना करें कि हमारे पति पत्नी के बीच में आपसी प्रेम बना रहे। इसको आपको करना होगा शुक्रवार के दिन, और निश्चित रूप से मैं कहता हूँ ये प्रयोग आप करके देखिए, 100% इस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तीसरा और महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, पति पत्नी के आपसी विवाद को समाप्त करने के लिए आप अपने घरों में गणेश अथर्वशीष का पाठ चालू कीजिए। गणेश अथर्वशीष का पाठ चालू कीजिए, या किसी अच्छे योग्य ब्राह्मण से करवाइए। भगवान गणेश को आप पूजन कीजिए और कहिए, हे विघ्नहर्ता, हमारे पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बनाकर रखे। निश्चित रूप से भगवान गणेश बनाकर रहेंगे। गणेश अथर्वशीष का पाठ आप कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और भी किसी तरह की जानकारी प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, मुझसे परामर्श ले सकते हैं। परामर्श के लिए जो हमारा फीस है, जो हमारा शुल्क है, वो आपको देना पड़ता है। इस बात को आप सदैव ध्यान रखें, व्हाट्सअप कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, आपका परिवार सुरक्षित रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। नारायण।